आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल होश में आओ, लेफ्टिनेंट कर्नल होश में आओ, लेफ्टिनेंट कर्नल होश में आओ। मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, अमित शाह नमस्कार। तो आप सभी देख रहे हैं TLR। इस समय PHE ऑफिस डोडा में मौजूद हूँ मैं, और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक प्रोटेस्ट जो PHE जो डेलीवेजर्स हैं उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं ये जो है वो काम छोड़ो हड़ताल इनकी तरफ से की जा रही है। जो डेलीवेजर वर्कर्स हैं PHE की, उनकी तरफ से जो है वो यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक काम छोड़ो हड़ताल जो है वो इनकी तरफ से किया जा रहा है, और 72 घंटों के लिए, मैं सभी को बता दूं 72 घंटों के लिए ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं। के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो यहाँ पे नारेबाजी है वो लगाई जा रही है, और प्रोटेस्ट जो है डेलीवेजर PHE डोडा की तरफ से किया जा रहा है। मैं आप सभी को बता दूं कई दिनों से आप देख रहे होंगे पूरे जम्मू कश्मीर में जो एक माहौल है वो माहौल बना हुआ है, और इस माहौल में कहीं ना कहीं जो डेलीवेजर्स हैं वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो प्रोटेस्ट हैं वो सामने किए जा रहे हैं, या काम छोड़ो हड़ताल की हम बात करेंगे वो कहीं की जा रही है, लेकिन सुनवाई जो है वो इनकी बातों की नहीं की जाती है। सुनवाई जो इनके हकों की है वो नहीं की जाती है। लेकिन आज डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट जो है डेलीवेजर्स की तरफ से PHE डेलीवेजर्स की तरफ से किया जा रहा है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने काम छोड़ो हड़ताल जो 72 घंटों की इन्होंने कहा है कि 72 घंटों तक जो भी सप्लाई इनकी तरफ से है वो नहीं किया जाएगा, जितना काम भी है वो इनकी तरफ से जो है वो नहीं किया जाएगा। काम छोड़ो हड़ताल पे इस समय 72 घंटों के लिए इनसे बातचीत करेंगे। नाम जानना चाहूँगा सर मैं आपका। मेरा नाम है एजाज अहमद मलिक है। तो क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर क्या कहेंगे, 20-25 साल से बोल बोल के थक गए। इस अंधी हुकूमत और अंधी प्यारी ये जो हमारे ब्रिगेड है इनको सुनाई ही नहीं दे रहा है। हमें 72 घंटे की कॉल रखी है, पानी काम छोड़। हमारे पास यही हथियार है कि हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। अगर इस पे भी ये लोग मुतमिन नहीं होते, हमारा मसला हल नहीं करते, और अगला कदम जो होगा हमारा वो दूसरा कदम होगा कि क्योंकि हमको इन्होंने बहुत सताया है, तड़पाया है। ये लोग बोलते हैं बेरुखरे लोग हैं, इन्होंने कि हमें बैकडोर एंट्री लगाई। हम बैकडोर एंट्री अगर है, 25 साल से हमें डिपार्टमेंट काम क्यों लेता है? अगर हमसे काम लेता है हमें दाम क्यों नहीं दे रहा है? अगर 750 रुपये से हमसे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, हमारे फर्स्ट पेड में मिनिमम वेजेस लागू करें, और उसके बाद जो हमारा रेगुलाइजेशन पॉलिसी है और पेंडिंग वेजेस उसको दिया जाए। और उसके आगे क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं जो इस समय है कि यूटी जो है यूटी बना दी गई है, यूटी रेट्स आखिरकार क्यों नहीं मिल रहे? ये सर यूटी नहीं, ये जूटी है। ये अभी यूटी नहीं है। अगर ये यूटी होती, 2.5-3 साल हो गए इस यूटी को बने हुए। मुझे नहीं लग रहा ये यूटी है, ये झूठी है इस कौम के साथ। ये झूठी फराड कर रहे हैं ये हमारे साथ, ये यूटी बना रहे हैं। ये यूटी वूटी कुछ नहीं है। अगर यूटी होती तो हमारा रेट कहाँ है? हमारा रेट ही नहीं है। हमारा रेट अगर देते हम बोलते यूटी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से लेफ्टिनेंट कर्नल होश में आओ, लेफ्टिनेंट कर्नल होश में आओ, लेफ्टिनेंट कर्नल होश में आओ। मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो। मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, अमित शाह तेरे राज में, अमित शाह तेरे राज में, अमित शाह तेरे राज में, जितेंद्र राणा तेरे राज में, जितेंद्र राणा तेरे राज में। मैं आप सभी को बता दूं, आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे जस्टिस की मांग कर रहे हैं, जस्टिस की जो है वो यहाँ पे मांग की जा रही है। इनका नाम जानने की कोशिश। नाम क्या? आप अपना? इरशाद अहमद सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं सर त्रोन से हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आप प्रोटेस्ट पे इस समय उतरे हैं? सर सबसे पहले आपके माध्यम का शुक्रिया, आपके चैनल का मैं शुक्रिया करता हूँ कि जब भी हमारा कोई प्रोटेस्ट, कोई भी मांग यहाँ डिवीज़नों में या रियासतों में होती है तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को आज ये कहना चाहते हैं कि हमारा प्रोटेस्ट जो है आज 24 तारीख को शुरू हो रहा है।
ये हफ्ता एक पहले जो है हमारी एसोसिएशन ने जो है अल्टीमेटम दिया था कि 24 तक अगर हमारी मांगों को ना सुना जाए तो हम 72 घंटे की काल जो है स्ट्राइक पे आ जाएंगे, हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। तो हम देखते हैं इन 72 घंटों में क्या कुछ गवर्नमेंट हमारे हक में करती है, तो वरना आगे के लिए जो प्रोग्राम होगा वो हमारी एसोसिएशन जो हमारी लीडरशिप जम्मू में बैठी है वो क्या फ़ैसला लेती है, हम उन्हीं के बैनर तले जो है हम काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से इस बहरी गवर्नमेंट को, इस अंधी गवर्नमेंट को यह कहना चाहूँगा कि अरसा 25-30 साल से 61,000 डेली वेजर्स है जम्मू कश्मीर का पूरा, तो ये कसम पुरसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, फाका कशी के शिकार में है। तो क्यों ना इनकी नज़रसानी की जाए, क्यों इनको बार बार ठगाया जा रहा है, धोखेधड़ी से काम लिया जा रहा है। 30 साल 25 साल जो है हम काम करते आए हैं इस डिपार्टमेंट का, हम पूरे डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे PHE है, बिजली है, कोई भी मतलब 28 डिपार्टमेंट में जो 61,000 डेली वेजर्स हैं, ये एक गवर्नमेंट की एक रीढ़ की हड्डी है। हम काम करते हैं, हम डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, लेकिन खर्चा जो है, जब खर्चे की बारी आती है, जो पैसे की बारी आती है, तो हम अपने घर का खर्चा खाते हैं। जिस समय 370 को तोड़ना था उस समय काफ़ी उम्मीदें जो थी वो दी गई थी, आम लोगों को दी गई थी, गरीबों को दी गई थी, जो डेली वेजेस उनको भी दी गई थी कि उनको UT रेट दिया जाएगा या उनको परमानेंट, अगर उनका क्राइटेरिया पूरा होगा उनको परमानेंट किया जाएगा। आखिरकार फिर वो डेवलपमेंट क्यों नहीं देखने को मिलती? देखिए सर, कहने की बात और कुछ होती है, करने की और कुछ बात होती है। उन्होंने उस वक्त वोट लेना था, आवाम से वोट लेना था, उन्होंने उन कुर्सियों पर बैठा था, तो लोगों से धोखाधड़ी करके वोट ले गए और उस कुर्सियों पर बैठकर अब वो सारे फ्रॉड हैं ना। ये 370 दफ़ा, तो अब 370 दफ़ा अगर तोड़ा तो क्या जम्मू कश्मीर में क्या हालत हो रही है आप देखते हैं। जगह जगह पे आप घूमते हैं, आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या है। UT का दर्जा दिया तो कहाँ है वो UT? अभी मेरे साथ आखिरकार UT रेट क्यों नहीं दिया जाता? अगर मांग की जाती है, आप जिस तरह के आम लोग जब मांग करते हैं अपनी डिमांडों को लेके, क्यों जम्मू में आपने देखा होगा किस तरह से मारा जाता है प्रोटेस्ट करते समय? सर, इनको अपने घर ही नहीं भर रहे हैं तो हमारे कहाँ देख रहे हैं? इनको 50,000 से सैलरी से बढ़ाकर जितने भी MLA, जितने भी इनके मंत्री हैं, उनको 2-2 लाख सैलरी कर गई। इनको अपने घर पूरे नहीं होते। 61,000 को क्या देंगे? हम तो ये 6700 पे मतलब गुजारा कर रहे हैं। कहाँ 6700, कहाँ ये 50,000 से 2-2 लाख इनकी सैलरी हो गई। उस वक्त इनको ये नज़र नहीं आया कि हमारे पास, हमारे जम्मू कश्मीर में जो है 61,000 डेली वेजर जो है दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। इनके बारे में कुछ सोचा जाए। लेकिन हम अपने हक मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हम इनकी कोई ज़मीन नहीं मांग रहे, इनका कोई लैंड नहीं मार रहे हैं, कोई कमीशन नहीं मांग रहे हैं। इनको वही काम होने चाहिए। ये जम्मू कश्मीर में वही काम शो कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जहाँ इनसे कमीशन मिले। हमसे तो कोई कमीशन मिलने वाला है नहीं। हम गरीब आवाम हैं, हम अपने हक पे लड़ रहे हैं, अपना काम करते हैं दिन भर और खाना खाते हैं। तो इनको चाहिए कि हम कोई मतलब ऐसी ज़मीन नहीं मांग रहे हैं जिस पर ये दबाव डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की अभी सरकार सुन नहीं रही है, क्या आपको लगता है कि BJP सरकार जानबूझ के कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर रही है? क्योंकि अशोक कोल जी के जो बयान आए थे पहले, उन्होंने ये कहा था डेली वेजरों को लात मार के निकाल देना चाहिए। आप जानते हैं BJP के वो इस समय जनरल सेक्रेटरी हैं इस समय। तो आखिरकार आपको क्या लगता है, सरकार कहीं ना कहीं जानबूझ के कर रही है? ये बिल्कुल जानबूझ कर रही है। दिखाएं तो सही। ये कहते हैं, कहा इन्होंने बहुत कुछ आज तक। इन्होंने कहा कि हम डेली वेजर्स को परमिट कर देंगे, वो भी नहीं किया। इन्होंने कहा मिनिमम वेजेस को बढ़ाएंगे, इसमें खुशहाली होगी, कुछ नहीं किया। अब ये कहते हैं ये बैकडोर एंट्री है, ये पाप की घंटी है। अगर ये कहते हैं तो ये निकालें, ये आर्डर तो निकालें सही कि इनको हमें निकाल तो दें। हम ये भी देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा आर्डर निकलेगा। जब इनका आर्डर, इनके लिए कोई आर्डर नहीं है कि 50,000 से 2-2 लाख कर सैलरी कर दी। इनके पास कोई आर्डर नहीं है। अगर ये कुर्सी पर बैठकर वहाँ आर्डर बनाते हैं तो हमारे लिए भी इन्होंने कोई आर्डर बनाना चाहिए था कि 700-800 से लेकर कोई इनकी मिनिमम वेजेस को बढ़ा दिया। अगर UT का दर्जा है तो कम से कम हमारी 20-25 हज़ार रुपये, 30,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए थी। कहाँ 700 पे गुजारा होता है। ये मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे पढ़ाएं हम अपनी बेटी को, ये आप जानते हैं। ये एक सही बात है। अगर मैं आप सभी को बता दूं, कहीं ना कहीं जिस तरह के मुहिम चलाए जाते हैं, जिस तरह की इन्होंने बात की बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, कई तरह के जो नारे हैं वो लगाए जाते हैं या कई तरह की मुहिम जो है वो चलाई जाती है। लेकिन आखिरकार किस तरह से जो एक गरीब तबका है वो उसको बढ़ाएगा या किस तरह से उसको पढ़ाएगा, यहाँ पे और भी बातचीत करेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरशाद है, मैं तहसील मरमत से बिलोंग करता हूँ। आप मरमत से समय यहाँ पे आए हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पूरे जम्मू कश्मीर के PHE के जितने भी वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली वेजर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी आप मेरे साथी से बात कर रहे थे कि जब UT बनने के बाद यहाँ पर वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए था, तो ये 15 लाख के जैसा वादा था जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। जैसे 15 लाख का वादा पहले इन लोगों ने किया था तो किसी को मिला क्या?
तो आहिस्ता आहिस्ता जम्मू जिस समय कश्मीर यूटी की बात की गई थी उस समय कितना खुश हुए थे आप? बहुत बहुत सपने दिखाए थे इन्होंने, यहाँ पे जन्नत बना देंगे, हम दूध की नहरें बहा देंगे। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो नज़र नहीं आता है। आम जनता से आप मिलके देख चुके हैं, पूछ चुके हैं, सारे लोग परेशान हैं, गरीब तबका खास कर परेशान है। तो ये जो सपने इन्होंने दिखाए थे कि हाँ जी यूटी बनने के बाद हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ पे दूध की नदियाँ बहेंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो वो 15 लाख के सेम 15 लाख के जैसा वादा इन्होंने किया है। लेकिन शुक्र है ये कि पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के अंदर जनता आहिस्ता आहिस्ता समझ गई है, क्योंकि हर चीज़ में टाइम लगता है। यहाँ इस जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को ख़त्म होने में कितने साल लग गए? सालों साल लग गए, 30-35 साल लग गए। तो इनका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी थोड़ी कसर रही है, आगे असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, फिर 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं। तो मुझे लगता है तब तक इनका पूरा जो है ये डाटा जो पूरा हो जाएगा, ग्राउंड साफ हो जाएगा, तो इनको बहुत खतरनाक शिकस्त जो इनको इनकी पीढ़ियों तक को याद रहेगी। ये तो 50+ की बात करते हैं। ये तो मंगेरी लाल के सपने देखना किसी पर थोड़ा ही है, कोई जुर्म थोड़ा ही है, वो तो कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है मंगेरी लाल के सपने। अभी मैंने बताया ना एक साथ आपके एक मीडिया पर्सन को कि अभी जितेंद्र राणा जो दावा कर रहे हैं वो अपने पंचायत वो हमारे मरबत से बिलोंग करते हैं, ज़रा पंचायत इलेक्शन जीत के दिखाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मीडिया पर्सन जितने भी यहाँ पर हैं, आप जाके उनके गाँव में उनकी लोकेशन पे जाके वहाँ के लोगों की ज़रा बाइट ले लीजिए, वो क्या कहते हैं। लेकिन उन पर कोई खौफ या दबाव नहीं होना चाहिए, वो फ्री टू स्पीक होने चाहिए। आपको खुद पता चल जाएगा उनके अपने घर की हालत क्या है। वही कहते हैं ना, मतलब क्या लोगों को सपने दिखाना और अपने घर की हालत। आप जरा मरमत रोड की हालत देख लो ज़रा, आप वो खड्डों में कहीं कहीं सड़क नज़र आती है। तो क्या ये है? ये तो ऐसी मिसाल हुई ना, मैं आगे से टाई बांध के रखूँ और पीछे से पात्रा मेरा फटा हुआ हो, यही मिसाल तो है ना। सेम जितेंद्र राणा की मिसाल। टाई तो उन्होंने पहन रखी है, लेकिन खुदा की कसम पात्रा उनका फटा हुआ है, ये चीज़ है। आप देख सकते हैं कि तमाम PHC जितने भी यहाँ पे वर्कर्स थे यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ, आपने देखा किस तरह की जो डिमांडें हैं वो यहाँ पे सामने लेके आए और 72 घंटों की जो कॉल इन्होंने रखी है, ऑफ जो इनका काम छोड़ो हड़ताल है वो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, आपने एक हजूम अभी देखा, जो PHC वर्कर्स थे उनका आपने हजूम देखा, जो डेली वेजर्स थे उनका हजूम देखा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ इनके साथ जो है PWD के जो हैं वो साथी यहाँ पे आ चुके हैं। और PWD के जो कैजुअल लेबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैजुअल लेबर जो है PWD एंड R&B की तरफ से जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, वो यहाँ पे इनका साथ दे रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी राजेश शर्मा सर। कहाँ से आप? मैं डोडा से ही हूँ सर, ऐसे बेसिकली तो धड़ा वाली साइड से हूँ, गुंदना से ब्लॉक गुंदना। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आप भी 72 घंटों के लिए काम छोड़ो हड़ताल पे आए? बस सर मसला एक ही है, सबका मसला एक ही है कि हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज़ कराओ। एक दूसरा ये है कि हमारी जो क्या नाम बोलते हैं रेगुलाइजेशन पॉलिसी करो। तीसरा ये है कि जैसे दूसरी यूट्यूब में है रेट, तो कम से कम हमारा रेट भी वही चाहिए। जिस तरह से आर्टिकल 370 तोड़ने के बाद कहा गया कि आपकी जो यूटी रेट दिया जाएगा या आपको परमानेंट किया जाएगा, जो क्राइटेरिया आपका 7 साल का है वो पूरा किया जाएगा, उसको परमानेंट किया जाएगा, आखिरकार फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? वही तो बात है, हमारे तो कोई क्राइटेरिया 7 से नीचे है ही नहीं, सब 7 से ऊपर ही हैं। तो अब क्राइटेरिया तो उनके तक है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं वो, तो वही तो हमारा सवाल है, क्यों नहीं कर रहे हैं। इस समय आप यहाँ पे PHC डिपार्टमेंट और PWD डिपार्टमेंट जो है आपस में मिलकर इस समय कोलैबोरेट करके जो एक प्रोटेस्ट इस टाइम कवर कर रहा है, क्या लगता है आपको किस तरह की जो आपकी मांगे हैं वो सुनी जाएंगी? क्योंकि अभी तक तो जो है आपकी मांगों पे कोई असर नहीं देखा गया है। देखो अभी तो 2 ही डिपार्टमेंट है, कल को 3, 4, 5 सारे जितने भी डिपार्टमेंट है सब इकट्ठे होंगे हम, फिर हम अच्छी हड़ताल करेंगे। अभी ये 24 घंटे की हमारी जो 72 घंटे की है ये हो जाए, उसके बाद अगर तब तक कुछ नहीं हुआ फैसला, उसके बाद फिर हम और आगे देखो आप खुद ही रुक क्या होता है फिर। तो अगर क्या आपकी जो है वो डिमांडें हमारे पास यही है, रेगुलाइजेशन पॉलिसी हमारी लागू करो, एक बात। दूसरी बात हमारी पेंडिंग वेज रिलीज़ कराओ। हम यहाँ पे बातचीत करना चाहेंगे, जिस तरह से अभी तक आपकी तरफ से PHC की जितने वर्कर्स थे वो यहाँ पे भी लगे हुए थे, अब उनके साथ डेली वेजर्स में PWD और R&B भी जुड़ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने PWD एंड R&B के जितने भी हमारे कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड डेली वेजर्स हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो हमारी जो 72 घंटे की 24 तारीख आज सुबह 8 बजे से जो 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल शुरू हुई है और ये हमारी सपोर्ट में यहाँ पे आए। मैं अपने बैनर की तरफ से, अपनी लीडरशिप की तरफ से और अपनी तरफ से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक ये काम छोड़ हड़ताल की बात है सर, ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस का। 1994 से लेकर और अब 2022 शुरू हो चुका है, लगभग 28 साल का वक्फा जो है वो बीत चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो अपने हक लेने के लिए जो है 28 साल से संघर्ष कर रहा है। जहां बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, जैसे मेरे बाकी साथियों ने भी कहा कि सरकारें तो
कहती हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों के साथ साथ बेटों का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो 61,000 डेली वेजर्स हैं उनकी 2 टाइम रोटी का भी मसला है। नारे तो बड़े बड़े लिए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे गरीब जनता जो है उसके साथ जो है एक सौतेली माँ का व्यवहार जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर की सदारत जिनके हाथों में बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जब आप नए जम्मू कश्मीर के अंदर आपने कुर्सी संभाली और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स तब भी सड़कों पे थे, तो आपने उनको बात करने के लिए बुलाया। हमने उसका वेलकम किया और हमने सुना था कि माननीय मनोज सिन्हा जी जो हैं वो विकास पुरुष हैं, वो यूपी से बिलोंग करते हैं और जिस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत के आए थे, हमने सुना था कि वहाँ उन्होंने बहुत जो है बदलाव लाया था और बहुत बड़े बड़े काम किए थे। फिर वो सेंटर की सरकार में जो है वहाँ मंत्री भी रहे, वहाँ भी उनकी जय जयकार हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कदम रखा और जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुर्सी है उसको संभाला और जैसे ही उन्होंने गरीब जनता के साथ विचार विमर्श करना शुरू किया, जिनमें हमारे डेली वेजर्स के कुछ डेलीगेशन को उनके पास मिलने गए, वहाँ पे बातचीत हुई और वहाँ उन्होंने एश्योर्स किया, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि फेज़ मैनर्स में जो है हम आपकी रेगुलराइजेशन करेंगे और आपको आपके हकूक देंगे, चाहे वो पेंडिंग सैलरी हो या मिनिमम वेज एक्ट हो। लेकिन दी क्यों नहीं जा रही है? 370 को तोड़ा गया, आर्टिकल जब तोड़ा उसके बाद आपको कहा गया यूटी बनने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी यूटी रेट है वो दिए जाएंगे, उसके बाद आखिरकार। हाँ सर, अब इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो कौन सी ताकतें हैं जो मनोज सिन्हा को पीछे हटने पे मजबूर कर गई जब वो हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, और उसके बाद अब लगभग 8-10 महीने से जो है वो डेली वेजेस के मुद्दे पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। वो कौन सी ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर के गरीब मजलूम डेली वेजेस को का मसला हल नहीं होने देती हैं? उसी तरीके से मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से भी पूछना चाहता हूं और युगल किशोर शर्मा से भी पूछना चाहता हूं, जो जम्मू और डोडा कठुआ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है बड़े भारी इक़्तिदार में, बहुत ही भारी इक़्तिदार में उनको हमने चुन के और वहाँ दिल्ली की कुर्सी पे बैठाया, और उसके बाद बड़े अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि उन्हीं की ज़बान से जम्मू कश्मीर के इन गरीब डेली वेजर्स के लिए जो है कैसी कैसी बातें निकल रही हैं कि ये पाप की घंटी है, ये बोझ है। अरे भाई, ये जनता जो तुम लोगों को वोट देकर कुर्सियों पे बिठाती है, तब तो आप इनके तलवे चाटते हो, और जैसे ही आपको कुर्सी का नशा शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो है आप गरीब की जनता को भूल जाते हो। फिर आप ब्यूरोक्रेट्स और क्या बोलते हैं ठेकेदारी सिस्टमों में पड़ जाते हो। अगर आपको कहीं डोडा के अंदर कोई अरबों का ठेका देना होगा तो वहाँ फंड्स की आपके पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसमें से तो आपको रिटर्न मिलेगा ना, कमीशन मिलेगी। लेकिन इन गरीब डेली वेजरों को अगर आप परमानेंट करोगे, इनको अगर मिनिमम वेज एक्ट दोगे तो इनसे आपको वापस कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यह बहुत बड़ी गलत सोच है। यही जनता तुम लोगों को सिर पे बिठाती है। अगर ये तुम लोगों को सिर पे नहीं बिठाएगी तो तुम लोग फिर ये ठेकेदारियां कहाँ से करोगे? तो मैं जितेंद्र राणा से भी ये कहना चाहता हूँ आज कड़े शब्दों में, पिछले 2-3 साल से लगातार जी करते करते थक गया हूँ। अब मेरे ही साथी मुझे कहते हैं जी बोलना बंद कर, कि तू हमारी रेबरी कर रहा है तो ये जी वाला नारा बंद कर। तो जी कब तक करेंगे हम? अब ऐसा वक्त आ चुका है कि अब हमको इनके अपोजिट में खड़ा होकर संघर्ष करना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। लिहाजा अभी भी वक्त है। बीजेपी के लीडरों, आपू बने बैठे थे एरिया कमांडरों, इस गरीब जनता की सुनवाई को सुनो। इस गरीब जनता को अगर आप उसका अधिकार दोगे, एक हाथ से दोगे, 2 हाथ से लौटाने का काम करेगी ये गरीब जनता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा जी से, भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, जितेंद्र राणा जी से, इन सब से निवेदन करता हूँ। जुगल किशोर की आपने बात की थी, पीएमओ हैं वो भी, उन्होंने हाल ही दिन एक पार्लियामेंट में एक चीज़ कही थी कि मेट्रो जो है वो जम्मू में बनाई जा रही, जम्मू सिटी में लाई जा रही है। आपने देखा होगा। क्या लगता है कि पार्लियामेंट में जो झूठ बोलते बैठ के आखिरकार उनका हाल क्या होगा? देखिए सर,
ये जो उन्होंने बात बोली थी, तो आपने देखा जम्मू उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, उसमें उनका बहुत बड़ा मजाक बना था, बहुत बड़ा मजाक बना था। और अब मैं उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अब हिंदुस्तान की जनता भी धीरे धीरे इनके झूठ को समझ रही है और जम्मू कश्मीर की जो जनता है, डेली वेजर है, वो भी समझ रहा है। अब भी वक्त है। जी मनोज सिन्हा जी से क्या आप अपील करना चाहते बस आपके चैनल के माध्यम से माननीय मनोज सिन्हा जी से तो हम यही अपील करते हैं कि अब ये जो कारवां निकल पड़ा है, जो काम छोड़ हड़ताल आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, और आप देख रहे हो धीरे धीरे सभी ऑल डिपार्टमेंट्स के जैसे PWD, R&B और बाकी डेली वेजर्स भी जो है वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। और ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये चिनगारी जो है ऐसा ना हो शोले का रूप अख्तियार कर दिए। उससे पहले आप जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के मुद्दों को हल कीजिए, ताकि हम लोग अपने परिवार के बीच रहकर अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से अंजाम दे सकें, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। तो आप सभी देख रहे थे इस समय TLR और TLR पे आपने देखा किस तरह के जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। यहाँ पे जो कैजुअल लेबर है PWD की तरफ से, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जगदीश कुमार शर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं बगला से बिलोंग करता हूँ। तो जिस तरह से आप अभी यहाँ पे PHE वर्कर्स के साथ मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सुने तो तभी। आज तक हम बहुत कह चुके हैं। 2014 में बीजेपी वालों ने कहा था कि हम डेली वेजरों का मसला हल करेंगे, लेकिन 14 के बाद 2022 तक हम देखते रहे, क्योंकि ये पहले पिछली सरकारों को गुनाहगार बता रहे थे। लेकिन इस सरकार ने भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। इस सरकार ने हमारे को डेली वेजरों को एक नींबू बना के रखा है, जो बार बार उसको निचोड़ा जाता है। हमारा खून पसीना चूस रहे हैं ये लोग, और देख नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। अगर हम एक कोई पंगा कर देंगे उसके लिए सुनवाई हो जाएगी, हमें मारने के लिए निकल जाएंगे, लेकिन हमारी बात जो हम अपना हक मांग रहे हैं वो कोई नहीं सुन रहा है, वो कोई नहीं सुन रहा है। रविंद्र रैना स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने बार बार कहा है कि डेली वेजर को हमने 150 रुपये से 225 रुपये पे पहुंचाया है, लेकिन 2014 में आटे की गुत्थी 105 रुपये की मिलती थी, आज वही गुत्थी 270 रुपये की मिलती है। ये क्यों ये झूठे वादे, खोखले वादे करते हैं और जेएंडके के डेली वेजर को बेवकूफ बनाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये डेली वेजर को कब तक निचोड़ेंगे, कब तक इसका खून पसीना ये चूसते रहेंगे? वक्त आने पर हम इनको जवाब देंगे। पूरी डेली वेजर, जितना भी हमारा 61,000 डेली वेजर, ये डेली वेजर नहीं 61,000 परिवार है पूरे जेएंडके में, हम इनसे जवाब लेंगे, एक एक पाई का जवाब लेंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी, उन्होंने कहा था डेली वेजरों को लात मार के निकाल देना चाहिए। लात मार दे, वो लात हमारे को मारेंगे, हम भी उनको लात मारेंगे, हमारे पास भी वो पावर है, हम भी लात मार सकते हैं। अगर उनकी बड़ी लात है, हमारी भी एक छोटी सी लात है। उनके पाँव में 10,000 का जूता है, 100 रुपये का जूता हम भी पहन के यहाँ पे है, वो निकाले हमें, हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। और कुछ क्या कहना चाहेंगे? LG मनोज सिन्हा जी से क्या कहना चाहेंगे? LG मनोज सिन्हा से आज तक तो हम इंसाफी मांगते रहे, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, कोई इंसाफ नहीं दे रहा है। देखिए ये फिर कहाँ तक चलता है। ये हमारा संघर्ष जो है ये रुकने वाला अब नहीं है। हमने बहुत बार इनको ची करके हम भीख जैसे मांग रहे थे उनके आगे जाके, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। एक बार हमारा प्रोटेस्ट है, एक भाई ने कहा कि आपका भी परमिट नहीं होगी क्योंकि आप अनपढ़ हो। मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ, जो भी कोई मेरा भाई है, चाहे डेली वेजर है, परमिट है, वो हमारी तरह आके नालियों में काम करे जैसे हम नालियों में काम करते हैं। कोई पढ़ा लिखा वहाँ पे काम नहीं करता, वहाँ पे मिडिल पास, मैट्रिक पास डेली वेजर ही काम करता है, नाली साफ करता है, सड़क साफ करता है, PHE की पाइप ठीक करता है। कोई परमिट मुलाजिम वहाँ पे नहीं जाता है। और आज की डेट में ये कहना चाहता हूँ, एक तो कोविड की महामारी है और दूसरी बर्फबारी है। पहाड़ी एरियो में भी डेली वेजरी काम करता है और टाउन में भी डेली वेजरी काम करता है, यही मर रहा है जगह जगह, और इसको कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है इसकी बात को। कितनी तनख्वाह मिलती है आज? अरे भाई साहब, मुझे तनख्वाह मिलती तो मैं चिल्लाता क्यों? मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। 225 रुपये दिन का, वो भी हमें मंथली नहीं दिया जाता, साल में 1 या 2 बार तनख्वाह मिलती है हमें। हालात आप इस समय देख रहे हैं, और हालात मैं आप सभी को बता दूं जो पूरे जम्मू कश्मीर के बने हुए, और जम्मू कश्मीर से आप देख रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से किस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, किस तरह के जो डेली वेजर्स हैं उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और जम्मू में आपने देखा किस तरह के जो हालात हैं, हालात जो बने हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, इस तरह के हालात बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह की
दावे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं कि आखिर 50+ जो है वो जम्मू कश्मीर में वो लाएंगे और कहीं ना कहीं जो सीएम है वो बीजेपी यहाँ पे अपना बनाएगी। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नाराज़गी हमें पूरे यहाँ पे डिपार्टमेंट में से जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो नाराज़गी कहीं ना कहीं दिखती है। तो आप देखते रहें TLR और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिरकार जो है इनकी सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप देखते रहिए TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।